नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ नई क्लास लेकर। क्लास 1 जो कि कॉमन पेपर है यूजीसी नेट का। ठीक है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन यहाँ हम आपको बताते चलेंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है, 2024 जून 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज मैं बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश की है, तो इसको हम आज शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो मेरी ये क्लास 1 है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत काम का कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जो आपको बिल्कुल यूनिट वाइज मिलेगा एकदम बढ़िया से। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिए, वहाँ पर हमारी वेबसाइट है जहाँ से ही हम कंटेंट को पूरा तैयार करके लाते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वेबसाइट पर, जो मैंने वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट पर सारा हमने कंटेंट डाल रखा है। टोटल वही कंटेंट हम आपको आज यहाँ दिखाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपना मिशन जून यूजीसी 2024 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये यूनिट 1 है। इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, लेकिन इसमें टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, क्योंकि अभी आधा ही है। क्लास 2 में आपको पूरा मिलेगा, और ये क्लास 1 है तो इसलिए इसमें आधा आपको कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। वहाँ पर हम आपको इसी पीपीटी को हम वहाँ पर एक पीडीएफ के रूप में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आगे बढ़ते हैं जी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या है, व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है, इसको समझते हैं। हिंदी में भी समझेंगे, साथ साथ में इंग्लिश में भी समझेंगे, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज को लेकर चलेंगे, जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर उसके लिए भी कुछ आपको प्रॉब्लम या कुछ परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आज के इस क्लास को। और हमारा सबसे पहले हेडिंग है व्हाट इज टीचिंग, कि टीचिंग क्या है। चलिए भाई पढ़ते हैं टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। कैसा है? सोशल प्रोसेस है। टीचिंग कैसा प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। द मीनिंग ऑफ टीचिंग इज टू टीच। इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? टू टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना। ठीक है, आगे। टीचिंग इज ए 3 डायमेंशनल प्रोसेस। अच्छा, ये 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, 3D वाला प्रोसेस है। अच्छा, 3 डायमेंशनल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 3 ही पिलर होते हैं। पिलर मतलब खंभा, एक तरीके से। पिलर का मतलब है खंभा। 3 पिलर होते हैं। कौन कौन? एक तो सिलेबस होता है, एक पिलर का काम करता है। और एक होता है लर्नर, जो सीखने का काम करता है, जिसको आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं या लर्नर कह सकते हैं। टीचर, एक टीचर होता है जो पढ़ाने वाला होता है, जो सिखाने वाला होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल बोला गया। कौन कौन? टीचर, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी जब वेरिएबल पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन है? लर्नर, जो सीखने वाला, जो स्टूडेंट है। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों तरीके से काम आता है, वो हमारा है सिलेबस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है?
थ्री डायमेंशनल इसीलिए बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच द टीचर एंड स्टूडेंट रियलाइज देयर नेचर थ्रू द करिकुलम। किसके हिसाब से? करिकुलम के हिसाब से। जो भी बनाया जाता है करिकुलम के हिसाब से क्या करते हैं, दोनों रिलीज करते हैं। कौन? स्टूडेंट और टीचर अपने अपने क्या करते हैं, विचार या अपनी अपनी प्रकृति, अपनी अपनी चीज़ों को दर्शाते हैं थ्रू द करिकुलम। किसके द्वारा? जो हमारा एक निश्चित करिकुलम बनाया गया उसे। दैट इज बाय मेकिंग ए सब्जेक्ट मैटर ए मीडियम। कोई एक सब्जेक्ट मैटर बना लेंगे, उसको क्या बना लेते हैं? माध्यम, कि उसी के ऊपर बात करनी है। ठीक है। वी कॉल टीचिंग ओनली द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। ठीक है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? वी कॉल टीचिंग ओनली द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मतलब टीचिंग क्या है? एक आइडिया को एक्सचेंज मतलब बदलने की एक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है? आइडिया को बदलने की प्रक्रिया है, आइडिया को एक्सचेंज करने की, एक दूसरे के साथ साझा करने की, शेयर करने की प्रक्रिया है। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर, और टीचर और लर्नर के बीच में घनिष्ठ एक गहरा संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। नैरो मीनिंग का मतलब क्या है? अगर छोटी भाषा में एक हल्के रूप में लें इसको तो क्या क्या निकलेगा? द नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। आजकल जो संकुचित का मतलब है कम, जिसको हम छोटा कह लें, मतलब छोटे लेवल पे इसको हम क्या बोलेंगे? नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। किससे रिलेटेड है? स्कूल एजुकेशन से, है ना। फिर इन विच चेंजेस आर मेड बाय द टीचर टू ए चाइल्ड। क्या क्या बदलाव किए गए हैं टीचर के द्वारा एक बच्चे के अंदर टीचर के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं? प्लेसेस इन स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट, जो स्पेशल इन्वायरमेंट बाय सर्टेन टीचर के द्वारा बनाया गया था। जो टीचर के द्वारा एक सर्टेन एक इन्वायरमेंट बनाया गया था सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का, उसके हिसाब से एक बच्चे ने एक टीचर ने एक बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव किए, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो बाय सर्टेन टीचर्स इन हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू करिकुलम जो निश्चित किया गया था उसी के अनुसार टीचर ने बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव कर दिए हैं। इन दिस, इसमें सम नॉलेज और एडवाइस, इसमें कुछ ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान, इसमें कुछ ज्ञान अथवा एडवाइस मतलब सलाह, इसमें कुछ ज्ञान सलाह इज गिवन बाय द टीचर। किसके द्वारा दी जाती है? टीचर के द्वारा। टू द स्टूडेंट, किसको? स्टूडेंट को। इन द क्लास, कहाँ? क्लास में। क्लास में क्या दिया जाता है? एक टीचर के द्वारा बच्चों को सलाह दी जाती है या ज्ञान दिया जाता है। कहाँ पर? क्लास में। ठीक है। अब वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है? देखो, नैरो मीनिंग में क्या बोल रहा था? नैरो मीनिंग में बोल रहा था कि एक टीचर एक बच्चे के अंदर एक निश्चित वातावरण में, अपने तैयार किए गए एटमॉस्फेयर में, अपने तैयार किए इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में किस तरीके से बदलाव कर देता है टीचर, ये करिकुलम के हिसाब से तय होता है। ठीक है। सम नॉलेज और एडवाइस, कुछ ज्ञान और कुछ सलाह भी टीचर के द्वारा स्टूडेंट को उसी क्लास के अंतर्गत दी जाती है। बस यही इसका नैरो मीनिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है? वाइडर मीनिंग में ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन ब्रॉडर सेंस ऑफ टीचिंग। यही सारी चीज़ें किस में चेंज होती हैं? ब्रॉडर में। सॉरी, क्या हो रहा है ये आज? ऑल टीचिंग इंक्लूडेड ब्रॉडर सेंस ऑफ टीचिंग। ब्रॉडर सेंस का मतलब है बहुत बड़ी लेवल पे, बड़े लेवल पे इसको सोचें। ए पर्सन हु लर्न्स थ्रू आउट हिज लाइफ, एक व्यक्ति जो है
वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर क्या करता रहता है, सीखता ही रहता है। दैट इज़ द ब्रॉड मीनिंग ऑफ टीचिंग। ये क्या है, ब्रॉड मीनिंग है टीचिंग की, कि मतलब एक व्यक्ति जो होता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक पूरे जीवन भर सीखता ही रहता है, वो टीचिंग ही करता है, मतलब लर्निंग ही करता रहता है। ठीक है, आगे। इन विच पर्सन लर्न्स थ्रू फॉर्मल, किसके द्वारा, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मीन्स। ठीक है, इन सभी मीनिंग को वो क्या करता है, सीखता है, समझता है। इन दिस इन दिस, इसमें द लर्नर कीप्स ऑन डेवलपिंग ऑल दिस पावर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो विकास होता है इसमें, ये कब से होता है, फ्रॉम बर्थ मतलब जन्म से और मृत्यु तक, ये लिखा है डेथ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन क्लास बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी कंटेंट आपके लिए ला सकें बेहतरीन से बेहतरीन आपको पहले मिले। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए, और वेबसाइट की लिंक चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको वहाँ वहाँ पर आप पूरा पेज खोल कर आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनीशन ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग की डेफिनीशन क्या क्या है भाई, कि कुछ हमारे जो बड़े बड़े रिसर्च करता हैं उन लोगों ने अपनी अपनी अपना अपना मतलब टीचिंग के लिए अपनी अपनी एक परिभाषा दी है, अपने अपने हिसाब से बोला है, कुछ कहा है टीचिंग के बारे में, कि भाई हमारे हिसाब से टीचिंग किसको कहते हैं। तो भाई देखते हैं किसके हिसाब से क्या टीचिंग बोलते हैं। क्लर्क बोलते हैं, क्लर्क ने क्या कहा है, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज। टीचिंग किसको रेफर करता है, एक्टिविटीज को, दैट आर डिजाइंड जो डिजाइन की जाती हैं, एंड फॉर्म्ड जो बनाई जाती हैं, टू प्रोड्यूस्ड चेंज टू प्रोड्यूस चेंज बदलाव को उत्पन्न करने के लिए। इन्होंने क्या कहा, टीचिंग जो है वो एक एक्टिविटी है जो डिजाइन और परफॉर्म डिजाइन की जाती है और बनाई जाती है, किसके लिए, प्रोड्यूस्ड चेंज इन पीपल बिहेवियर मतलब शिष्यों में व्यवहार में परिवर्तन, मतलब ये एक क्रिया है जो डिजाइन की जाती है और बनाई जाती है, किसके लिए, प्रोड्यूस्ड टू चेंज, किसके बदलाव के लिए, पीपल के बिहेवियर के लिए। ठीक है, पीपल के बिहेवियर के लिए मतलब शिष्यों को बदलने की प्रक्रिया में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो डिजाइन की जाती हैं एक्टिविटीज या बनाई जाती हैं, वो सब क्या कहलाएगा, टीचिंग। थॉमस एफ ग्रीन ने क्या बोला है भाई, थॉमस एफ ग्रीन कहते हैं टीचिंग इज द टास्क ऑफ द टीचर। टीचिंग एक टीचर को टास्क दिया जाता है विच इज परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो किसके लिए काम करते हैं, एक बच्चे को विकसित करने का टास्क दिया जाता है। थॉमस एफ ग्रीन ने ये बोला है। थॉमस एफ ग्रीन ने बोला है कि टीचिंग एक काम है, जो काम दिया जाता है टीचर को, और वो काम क्या दिया जाता है कि एक बच्चे को विकसित करना है, बच्चे के अंदर विकास करना है, बुद्धि का विकास करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एच सी मॉरिसन क्या बोलते हैं, एच सी मॉरिसन ने बोला है टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। टीचिंग क्या है, एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, किसके किसके बीच में, मोर मेच्योर पर्सनालिटी। मोर मेच्योर पर्सनालिटी किसको बोला गया है, टीचर को। ये मोर मेच्योर क्योंकि टीचर मेच्योर होता है, तो इसीलिए जो मोर मेच्योर होता है उसी को यहाँ पर टीचर बोला है। ए मोर मेच्योर पर्सनालिटी किसको बोला है, टीचर को। ए मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मेच्योर कौन है भाई, स्टूडेंट है जो सीख रहा है, वो लेस लेस मेच्योर है। किसके किसके, मोर मेच्योर पर्सनालिटी और एंड लेस मेच्योर वन, किसी एक व्यक्ति के जो लेस मेच्योर है, विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर,
जो एजुकेशन ऑफ द लेटर, लेटर एजुकेशन ऑफ द लेटर का मतलब क्या है, मतलब उसको शिक्षित करना, इलिटरेट करना, ठीक है, सक्षम बनाना, ताकि वो चीज़ों को समझ सके, देख सके, पहचान सके, पढ़ सके। बीओ स्मिथ वो क्या बोलते हैं, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस टू इंड्यूस लर्निंग। सबसे छोटी इन्होंने डिफिनीशन दी है। इन्होंने कहा है कि टीचिंग इज ए सिस्टम, टीचिंग क्या है, एक पद्धति है, टीचिंग एक पद्धति है जो एक्शन करती है, काम करती है, किसके लिए, इंड्यूस लर्निंग, सीखने के लिए। टीचिंग क्या है, एक सिस्टम है जो सीखने के लिए काम करता है, ठीक है। एडम्स ने क्या बोला है, एडम्स ने बोला है टीचिंग इज ए बाईपोलर प्रोसेस। टीचिंग कैसा प्रोसेस है, बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब है इसमें दो हैं, बाई मतलब दो हैं, ठीक है। बाईपोलर प्रोसेस, इट्स वन पोल इज टीचर, पहला पोल कौन है, टीचर है, एंड अनदर इज द प्यूपिल, और दूसरा कौन है, शिष्य। एक गुरु है तो दूसरा शिष्य है, इसीलिए इसको बाईपोलर बोला गया। बाईपोलर मतलब दो पोल हों जिसके, ठीक है। बाईपोलर का मतलब है दो पोल। दो पोल कौन कौन से, एक तो स्टूडेंट हो गया तुम्हारा, और एक कौन हो गया, टीचर हो गया। और इसी को, स्टूडेंट को यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, किसकी, एच.सी. मॉर्सन में, एच.सी. मॉर्सन में क्या बोला जाता था, स्टूडेंट जो क्या है, जो मेच्योर नहीं है, और ये मोर मेच्योर पर्सन है, मोर मेच्योर पर्सन या मोर मेच्योर पर्सनालिटी, और ये लेस मेच्योर पर्सनालिटी, ये एच.सी. मॉरिसन ने बोला था। और बीओ स्मिथ ने क्या बोला, बीओ स्मिथ ने बोला कि टीचिंग क्या है, एक सिस्टम है जो काम करता है किसके लिए, लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये तो सभी थे विदेशी वैज्ञानिक। अब हमारे हमारे खुद के इंडिया के वैज्ञानिक सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं भाई, हमारे बहुत बड़े मिसाइल मैन थे, इन्होंने टीचिंग को क्या बोला है, टीचिंग इज ए नोबेल प्रोफेशन। टीचिंग कैसा प्रोफेशन है, नोबेल है, नोबेल मतलब पवित्र। टीचिंग इज ए नोबेल प्रोफेशन दैट शेप्स ए कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर को बनाता है, निर्माण करता है। इन्होंने बहुत अच्छा बोला है, टीचिंग इज ए नोबेल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को बनाता है। कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल, कैलिबर मतलब शानो शौकत, एंड फ्यूचर इन एन इंडिविजुअल, एक किसी व्यक्ति का फ्यूचर या भविष्य को तय कराता है। इफ़ पीपल रिमेंबर मी, उन्होंने खुद के बारे में भी कहा है कि अगर लोग मुझे याद रखें एज ए गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक के रूप में, दैट विल बी बिगेस्ट ऑनर फॉर मी, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। इन्होंने क्या कहा था कि अगर अगर लोग मुझे याद करें, तो एक अच्छे टीचर के रूप में याद करें, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सम्मानजनक बात होगी। ये किसने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने। कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ देता है, इसी लाइन को लिख देता है, लाइन को इसलिए लिखता है, जैसे पीपल रिमेंबर मी एज ए गुड टीचर दैट विल बी बिगेस्ट ऑनर फॉर मी, व्हाट सेइंग इट इज, ऐसे पूछता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, हु सेज दैट, हु सेज दैट पीपल रिमेंबर मी एज गुड टीचर व्हाट विल बी बिगेस्ट ऑनर फॉर मी, इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिटेल से पढ़ोगे तो भाई टाइम तो लगेगा ही। अब हलवा पूड़ी नहीं है, बनाया तुरंत खा लिया, पानी पी लिया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग, अब भाई टीचिंग के टाइप भी तो जानने हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या है, टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ, टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टीचिंग कितने प्रकार की होती है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कॉग्निटिव टीचिंग होती है, अफेक्टिव टीचिंग होती है, और एक्शन लर्निंग होती है, ठीक है। ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों आते हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से।
अब इनमें थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टीचिंग इज डेवलप एंड रेनफोर्स द कॉग्निटिव एस्पेक्ट और बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर, ठीक है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, सिंथेसिस। देखो क्या क्या होता है इसमें। कॉग्निटिव लर्निंग में क्या क्या होगा, बिहेवियर में चेंज होगा या फिर कॉग्निटिव एस्पेक्ट में चेंज होगा, उसके बदलाव, विचारों में बदलाव। नॉलेज ज्ञान मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग समझदारी, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, एनालिसिस एनालिसिस तार्किक, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जांच पड़ताल या मूल्यांकन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफेक्टिव टीचिंग में क्या है, इन दिस इम्पोर्टेंस वुड बी गिवन टू डेवलप अफेक्टिव साइड इज अपग्रेडेशन, refinement, etc. So affective and emotional power and behaviors become a major part of the process of teaching. अफेक्टिव टीचिंग किसको कहेंगे, जिसमें इमोशनल पावर और बिहेवियर दोनों क्या बन जाते हैं, मेजर पार्ट बन जाते हैं इस टीचिंग के। तो इसमें क्या सिखाया जाता है, सबसे ज़्यादा बिहेवियर सिखाया जाता है और इमोशनल पावर को ज़्यादा सिखाया जाता है, किसमें, अफेक्टिव टीचिंग में। ये प्रभावशाली, जिसको बोलते हैं प्रभावशाली शिक्षण। और एक्शन लर्निंग, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग स्पेशल अटेंशन इज गिवन बिहेवियर चेंज। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग द emphasis on teaching a skill or specific method of doing a task। एक स्किल सिखाई जाती है या एक स्पेसिफिक मेथड सिखाया जाएगा जो एक काम को पूरा करने के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। बस इतना सिखाया जाता है एक्शन लर्निंग में। जैसे किसी मशीन को चलाना है और कोई वर्कर नहीं चला पा रहा है, तो उसको टीचिंग की ज़रूरत है, तो उसको कोई ना कोई सिखाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तभी वो व्यक्ति मशीन चलाना सीख जाएगा। तो उसमें एक स्पेशल मेथड बताया जाता है, या तो फिर कोई स्पेशल स्किल बताई जाएगी या तो स्पेसिफिक मेथड बताया जाएगा। एक्शन लर्निंग में ये होता है। अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग के हिसाब से इसको कितने तरीके से बांटा गया है, तो 2 तरीके से। टू टेल मतलब कहो बोलो, डेमोस्ट्रेटिव ऑफ डेमोस्ट्रेशन और वर्किंग काम करके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन टर्म ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग के लेवल के हिसाब से इसको कितने भागों में बांटा गया है। मेमोरी लेवल, टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, टीचिंग ऑफ थिंकिंग लेवल, ये 3 लेवल के हिसाब से बांटा गया है। कौन कौन, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थिंकिंग लेवल। मेमोरी लेवल का मतलब है कि एक व्यक्ति कितने देर में या कितने देर तक एक इन्फॉर्मेशन या एक चीज़ को, एक बात को याद करके रख सकता है, तो ये किस में बताया गया है, मेमोरी लेवल में। टीचिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या है, टाइप्स टीचिंग इज efforts मेड दैट ओनली शुड एन इफेक्ट रिमेंबर्ड बट इट should also be understood meaning of concept, the idea contained in them, their nature, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला जाता है, इसमें कहता है कि वो व्यक्ति जो पढ़ रहा है वो समझना सीख जाए, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट, जो बात बोली गई है उसका मीनिंग निकाल सके और आइडिया भी अपने दे सके उसी से रिलेटेड, और उसका नेचर मतलब उसको समझ सके कि समस्या किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये किस में होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और टीचिंग ऑफ थिंकिंग लेवल में क्या होता है, तो थिंकिंग लेवल में इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग इट इज़ नॉट लिमिट और memorization or understanding, but it is tried that curiosity, interest, research, patterns, ठीक है, it can be understood scientifically and can be solved logically। ये ऐसी होती है, इसको साइंटिफिकली समझा भी जा सकता है और लॉजिक के हिसाब से भी लगाया जा सकता है।
तो इसमें टीचिंग ऑफ थिंकिंग लेवल, इसमें रिसर्च वगैरह ज़्यादा काम आती है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से टीचिंग कितने प्रकार की होती है? तो इसके हिसाब से टीचिंग 3 प्रकार की होती है, एंड ऑटोक्रेटिक टीचिंग एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग एंड लेसिस्ट टीचिंग। अब ऑटोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग टीचर एज फोकल एंड द पोजीशन ऑफ टीचर कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल and the position of the student secondary. In this, all the activities of student are given guidance and direction by the teacher। ठीक है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है, जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद उसके नीचे में टीचर होते हैं, टीचर के नीचे में स्टूडेंट्स होते हैं। तो बच्चे किस हिसाब से काम करते हैं? जो भी टीचर उनको सजेस्ट करता है या उनको बताता है, उनको डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? द टीचिंग मेथड इज कॉल्ड द स्टूडेंट कोऑपरेटिव एजुकेशन सिस्टम। ये डेमोक्रेटिक के मतलब स्टूडेंट के हिसाब से स्टूडेंट कोऑपरेशन करते हैं टीचर के साथ। इन दिस बोथ द स्टूडेंट एंड टीचर इज द प्ले मेजर रोल। इस वाली टीचिंग में, डेमोक्रेटिक टीचिंग में, स्टूडेंट और टीचर दोनों बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इन दिस मेथड द चाइल्ड कैन टॉक एंड डू नॉन वर्बल एक्शंस इन रिलेशन टू द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रख के काम किया जाता है, और जो बच्चा है वो बात कर सकता है नॉन वर्बल एक्शंस जो किताबों से रिलेटेड हो। ठीक है, आगे लाइसिस टीचिंग में क्या है? इंडिपेंडेंट टीचिंग मेथड इज आल्सो नोन एज ओपन टीचिंग मेथड। इसी को ओपन टीचिंग मेथड भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। लाइसिस टीचिंग एलटी को, इसको क्या बोलते हैं? ओपन टीचिंग मेथड, ओटीएम, इसको शॉर्ट में याद रखो, ओटीएम। एलटी को ओटीएम भी बोलते हैं, ओपन टीचिंग मेथड। ये रहा, यहाँ पर देखो लिखा है ओपन टीचिंग मेथड। दिस टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द इनोवेशन टीचिंग। मतलब इनोवेशन टीचिंग, इनोवेशन मतलब खोज करना, आविष्कार के रूप में टीचिंग। इन दिस द चाइल्ड लर्न्स फ्री फ्रॉम प्रेशर एंड हिंड्रेंस। मतलब प्रेशर रहित, इस पर कोई जोर दबाव नहीं होता, ये तुम्हें खुद से करना है, खुद से सीखना है सब कुछ। ठीक है, इसीलिए इसको लेसिस टीचिंग बोला गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से टीचिंग कितने प्रकार की है? तब तो 3 प्रकार की है भाई। कौन कौन से? फॉर्मल टीचिंग, इसमें क्या होता है? पर्पजफुल। ये टीचिंग कैसी होती है? पर्पजफुल। टीचिंग इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड करिकुलम। इसमें करिकुलम कैसा रहता है? फिक्स रहता है। अकॉर्डिंग टू द एज, टाइम एंड प्लेस। किसके हिसाब से? एज, टाइम एंड प्लेस, इन तीनों चीज़ों के हिसाब से करिकुलम जो बनाया जाता है एज, टाइम और जगह के हिसाब से, उसी के हिसाब से इसमें टीचिंग होती है। फॉर्मल टीचिंग में एज, टाइम और प्लेस को भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक, इनफॉर्मल टीचिंग में क्या होता है? द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल टीचिंग। ये फॉर्मल टीचिंग से क्या है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी अलग है ये। ठीक है, ये द करिकुलम इज नॉट बाउंड बाय टाइम, प्लेस एंड एज। जो करिकुलम होता है वो टाइम, प्लेस और एज के हिसाब से नहीं बंधा होता है। ठीक है, देयर इज नो इंटेंशन और प्लान बिहाइंड द टीचिंग। यहाँ पर टीचिंग के पीछे की कोई भी वजह नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं होता है या कोई भी प्लान नहीं होता है कि इसको सीख कर हम ये करेंगे, इसको सीख कर ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
द लर्नर आल्सो ऑटोमेटिकली एक्वायर नॉलेज। जो सीखने वाला होता है, जो लर्नर होता है, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को क्या करता है, निकालता है, ढूंढता है। ठीक है। आइडियाज आर सम बिलीफ इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। और अपने मन के आइडिया या कुछ बिलीफ कुछ विश्वास हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, उनको भी वो खुद से ही ऑब्जर्व करता है, खुद से ही सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन फॉर्मल एक्शन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें क्या है, इन दिस एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनिट ऑब्जेक्ट। किसके आधार पर, डिफिनिट ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो डिफिनिट होते हैं, डिफाइन कर दिए जाते हैं। बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी कोर्स, टाइम, प्लेस एंड इनकम। यहाँ पर इनकम मतलब स्रोत, आय स्रोत, टाइम, समय और एज, इस पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। ये फॉर्मल में ही होता है। फॉर्मल में क्या होता है, टाइम, डेट, टाइम, एज और प्लेस के हिसाब से करिकुलम डिसाइड किया जाता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में टाइम, डेट और इससे करिकुलम बंधा हुआ नहीं होता है, और यहाँ पर प्लान भी नहीं होता है कि टीचिंग के बाद मतलब लर्निंग के बाद क्या करेंगे। ठीक है। और नॉन फॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पर टाइम और उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन गोल जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग के नेचर क्या क्या है भाई, होने क्या क्या चाहिए। टीचिंग इज एन इंटर प्रोसेस, बिल्कुल भाई, इसमें दो लोग होंगे, ए और एक बी। ए है, ये इसको सिखाएगा, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, टोटल 2 लोग हैं भाई। इसीलिए इंटर प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं। कैसे, ऐसे ये हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया टीचर, और ये हो गया स्टूडेंट। ये इससे सवाल पूछेगा स्टूडेंट से, तो ये इसको वापस में क्या देगा, रिप्लाई देगा। दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटर प्रोसेस है। अगर टीचर देता रहे और स्टूडेंट लेता रहे, अपना फीडबैक ना दे, तो टीचर को पता ही नहीं चल पाएगा कि स्टूडेंट ने सीखा कितना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ये क्या है, आर्ट भी है और एक साइंस भी है। साइंस भी है और आर्ट भी है। ये कैसे है, आगे अभी पता चलेगा। टीचिंग इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है भाई, लगातार विकास होता रहता है इसमें। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है। प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन का भी ये प्रक्रिया है, मार्गदर्शन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कुछ भी गलत काम करने लगते थे बचपन में, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, भाई बहन जो बड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये गलत है। तो ये क्या है, गाइडेंस है। हम सीख गए उसी टाइम की ये चीज़ गलत है, तो उसी को कहेंगे प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। थ्री वे प्रोसेस, अच्छा थ्री वे प्रोसेस, प्रोसेस क्यों है, देखो हमने बताया था कि इसके 3 पोल हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक सिलेबस। ठीक है, तो ये 1, 2 और ये 3, तो 3 हो गए, 3 पोल हो गए, तो इसीलिए इसको थ्री वे प्रोसेस बोला गया। चलो आगे। सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, सोशल प्रोसेस भी है और प्रोफेशनल प्रोसेस भी है। सोशल प्रोसेस में जैसे कोई ऋषि आ गया, कोई महात्मा आ गया, और वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो वो भी एक टीचर का ही काम कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, टीचिंग कर रहा है। और प्रोफेशनल प्रोसेस में क्या होता है, प्रोफेशनल प्रोसेस में जैसे आप स्कूल में हैं या आप एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी आप प्रोफेशनल प्रोसेस हैं, अभी आपका प्रोफेशनल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कब होगा, जब आपको कोई बाबा या कोई अदर व्यक्ति जो सोशल, जो सामाजिक ज्ञान देता है। टीचर, जो टीचर होता है वो सामाजिक ज्ञान भी देता है। जैसे कभी कभी पिताजी कह देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हम लोग नहीं मानते हैं। फिर पिताजी शिकायत करते हैं टीचर से, देखो ये बात नहीं मानता है, तो टीचर फिर कायदे से समझाता है,
तो अब वहाँ पर टीचर ने क्या किया, एक सोशल इन्फॉर्मेशन दी बच्चे को कि बेटा ऐसे नहीं करते, ये पापा हैं, इनसे ऐसे बात नहीं करते, इनकी बात मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, सोशल में आएंगी। और प्रोफेशनल में उसको जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ज्ञान होता है, जो आगे वो करना चाहता है, जो उसका गोल होगा, उससे रिलेटेड ज्ञान देंगे तो उसको प्रोफेशनल प्रोसेस बोलेंगे। टीचिंग इज मेजर्ड, बिल्कुल टीचिंग जो है ये मेजर्ड भी है कि इसको हम नाप तौल, इसका मापन भी कर सकते हैं। फिर टीचिंग इज ए साइंस, ये तो चीज़ ऊपर दे ही दी है, साइंस एंड आर्ट बोथ दिया है, तो ये तो पॉइंट गलत ही है एक तरीके से। टीचिंग इज ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है, फॉर्मल में भी चलता है और इनफॉर्मल में भी चलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो फंक्शन ऑफ टीचिंग, ये फंक्शन क्या क्या हैं इसके टीचिंग के भाई, ये कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है, काम कैसे करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ लंग्स, फंक्शन ऑफ चेस्ट, फंक्शन ऑफ हैंड, तो ये ऐसे ही है यहाँ पर भी फंक्शन। तो फंक्शन कैसे करता है भाई टीचिंग, चलिए भाई। टू ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज द क्लास, टू ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज द क्लास, मतलब खुद भी ऑर्गेनाइज रहता है और साथ साथ में क्लास को भी ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है। हाँ चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है पॉइंट, टू क्रिएट लर्निंग कंडीशन, मतलब लर्निंग सीखने की कंडीशन को पैदा करना, मतलब अपॉर्चुनिटी बनाता है कि आओ आप भी सीखो, ठीक है, नई नई चीज़ों को सीखने की अपॉर्चुनिटी देता है कौन, टीचिंग। और साथ ही साथ एनालाइज द सब्जेक्ट मैटर एंड टास्क, जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो जो भी सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, मतलब जिस भी विषय की बात चल रही है, जिस भी काम को करना है, तो उसको एनालाइज करने का भी चांस देता है। मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू लर्न, और स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको क्या करना, उत्साहित करना, जागृत करना, अवेयर करना, ठीक है, ये भी काम किसका होता है, टीचिंग का ही। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में भी उनको सूचनाएं देना कि तुम में देखो ये अंतर है, उस वो ये काम नहीं करता है, तुम ये काम जल्दी कर लेते हो, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको बताता है, किसको, स्टूडेंट्स को, कि आप देखो मैथ का सवाल हल नहीं कर पाए थे, उसने देखो कर दिया, तो आपको अभी थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, तो ये मोटिवेशन भी हो गया एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब ऐसा बोल दो तो उनको लगता है कि सर हमारे तरफ नहीं है और सर उनकी पक्षधारी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी समझदार होते हैं, उनमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, वो समझते हैं। टू डेवलप चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑर्डिनरी टू क्रिएटिव विंग, बच्चों को कैसे साधारण से एक क्रिएटिव मानव बनाने की ओर, है ना। और टू सॉल्व द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की जो लर्निंग सीखने की समस्याएं हैं उनको दूर करना। टू सॉल्व मतलब समाधान निकालना किसका, लर्निंग प्रॉब्लम्स, जो सीखने में दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, उनको भी सॉल्व करना। अंडरस्टैंड द इजली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, और बच्चों का जो बिहेवियर है उसको आसानी से समझने में टीचिंग क्या करता है, हेल्प करता है। इन्हेंसमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब समस्याओं को क्लियर करना, समस्याओं को अच्छे से जान लेना। और कंसेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जो बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जो कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसे का कॉन्सेप्ट भी डेवलपमेंट करना होता है। टू इन टू कंडक्ट असेसमेंट टू चेक द
फाइनल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, और लास्ट में बच्चे का पूरा फाइनल बिहेवियर। फाइनल बिहेवियर का मतलब है कि अब बच्चा कितना सीख चुका है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोर्स मटेरियल, जो कोर्स का मटेरियल दिया जाएगा उसकी तैयारी करवाना। फिर लास्ट में इवेलुएट, फिर उसका वैल्यूएशन करना कि बच्चे ने कितना सीखा है। ये किससे पता चलता है? टेस्ट से या परीक्षा से, ठीक है। तो ये क्या होता है? इवेलुएट। तो वहाँ पर भी ये फंक्शन करता है कौन? टीचिंग। चलिए अब सब्जेक्ट ऑफ विद स्टूडेंट, ठीक है। टू डिजायर टू शेयर योर लव, अपने प्रेम को शेयर करना। क्या है यार? पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि टू डिजायर शेयर योर लव ऑफ द सब्जेक्ट, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा विषय है, उसके प्रति प्रेम रखना, मतलब उसके प्रति लगाव रखना। विद स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ साथ, ठीक है। आगे फिर एन एबिलिटी टू मेक द मटेरियल बीइंग टॉट स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को भी जगाना, ठीक है। और उनके अंदर एबिलिटी बनाना कि वो सीखे गए को एक मटेरियल के रूप में यूज कर सके, प्रयोग कर सके। फिर आगे ए फैसिलिटी फॉर इंगेजिंग विद स्टूडेंट, एक फैसिलिटी प्रदान करना, एक सुविधा देना कि बच्चों के साथ इंगेज होना और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ इंगेज होना सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। आगे फिर ए कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मटेरियल प्लेनली, प्लेनली का मतलब है बिल्कुल सरल तरीके से, सरल तरीके से एकदम बच्चे को कैपेसिटी टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है वर्णन करना, किसी भी मटेरियल को वर्णन करना, किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को बताना, वो भी बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल साधारण तरीके से, ठीक है। ए कमिटमेंट टू मेकिंग इट अब्सोल्युटली क्लियर, इसको बिल्कुल क्लियर करना। व्हाट हैज़ टू बी अंडरस्टूड एट व्हाट लेवल एंड वाई, कि किस लेवल तक उसको समझा जा चुका है और क्या क्या उसका स्तर है और क्यों, ठीक है। कि मान लो कोई चीज़ किसी भी बच्चे ने कम समझ आया, उसको 20% समझ आया, टीचर ने 100% समझाया, बच्चे को 20% ही समझ आया, ठीक है। तो 80% ये कहाँ गया, इस रीजन का पता लगाना। और ये ऐसा इसका लेवल कितना है, इसका लेवल हमने बताया था आपको 20%, ठीक है। तो 20% इसको समझ में आया है, तो ऐसा ये हुआ क्यों भाई, इसके पीछे रीजन क्या है, ये चीज़ भी पता लगाने, ये भी क्या है, टीचिंग का एक कैरेक्टर है। शोइंग कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट, और बच्चों के लिए एक आदर्श या बच्चों के लिए एक आदर्श व्यक्ति साबित होना। एक कमिटमेंट टू इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस, और एक कमिटमेंट है, एक बात है, एक वादा है, एक विचार है, काहे के लिए? इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र, मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना होना, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र। फिर आगे एन एबिलिटी टू इम्प्रूव, सुधार की योग्यता लाना, एंड एडॉप्ट टू न्यू डिमांड्स, और नई नई डिमांड, नई नई जो मांगे उठ रही हैं उनके लिए उनको स्वीकार कराना। यूजिंग वैलिड असेसमेंट मेथड, और वैलिड असेसमेंट का मतलब है उनका जो असेस करने की क्षमता होगी। अगला अगला है ए फोकस ऑन, ए फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट दिया है उसके ऊपर फोकस करना, उसी के ऊपर केंद्रित करना बच्चों को। एंड स्टूडेंट मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम रेदर देन रेदर देन कवरिंग द ग्राउंड, बिल्कुल नीचे से, बच्चे को बिल्कुल नीचे से उसको
मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ से क्रिएट हुई है वहाँ से बच्चों को पूरा की कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देना है। ठीक है, आगे गिविंग द हाईएस्ट क्वालिटी फीडबैक ऑन स्टूडेंट वर्क, और बच्चे के जो दिया गया काम है उसको लेके बहुत बड़ी एक मतलब क्वालिटी का फीडबैक देना है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम ऐसे ही बहुत अच्छे काम करो और इसको सही करो। तो ये एक क्या हो गया, हाईएस्ट क्वालिटी वाला फीडबैक हो गया, है ना, जो वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग कौन कितने वेरिएबल है? पहले इगुलेशन थ्री पॉइंट्स प्रोसेस, मतलब इसमें 3 होते हैं। विच इज द टीचर लर्नर आर लिविंग पोल्स। ये कैसे हैं? टीचर और लर्नर ये कैसे हैं? लिविंग, ये जीवित हैं, इसीलिए इनको लिविंग पोल्स बोला गया। वाइल द कंटेंट इज नॉन लिविंग, और जो कंटेंट है वो नॉन। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, इसमें क्या है? हाँ, कंटेंट इज नॉन लिविंग पोल, जो कंटेंट है वो कैसा है? नॉन लिविंग है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इट कैन बी सेड दैट टीचिंग इज एन इंटर प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर्स बाय मेकिंग द कैरिकुलम ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्शन। मीडियम ऑफ एक्शन किसको बनाया जाता है? कैरिकुलम को। ठीक है, कैरिकुलम को बनाया जाता है मीडियम ऑफ एक्शन। और जबकि एक्शन कौन करता है? 2 पोल हैं जो लिविंग वाले पोल हैं। कौन? एक टीचर और एक स्टूडेंट, ये दोनों लिविंग वाले पोल हैं। तो यही दोनों क्या बनाते हैं? मीडियम बना लेते हैं। किसको? कैरिकुलम को। कैरिकुलम को बीच में कर लेते हैं, और स्टूडेंट भी उसी कैरिकुलम को फॉलो करता है और टीचर भी उसी कैरिकुलम को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस जो कैरिकुलम हुआ वो नॉन लिविंग पोल हुआ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव फैक्ट 3 थीव्स आर कन्फर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। प्रोसेस ऑफ टीचिंग में कौन कौन से हैं? ये 3 हैं ये। ठीक है, 1 2 3। चलिए इनको पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? द टीचर कम्स अंडर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट परफॉर्म बैरियर फंक्शंस और प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस। ये क्या होता है? ये टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वही जो बताएगा वही आपको करना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? डिपेंडेंट कौन है? भाई डिपेंडेंट है स्टूडेंट। स्टूडेंट कम अंडर द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इन द टीचिंग प्रोसेस वर्क हैज बी डन वर्क हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेशन। किसके अनुसार होगा? ये टीचर के हिसाब से होगा। ठीक है, और इंटरवेंशन वेरिएबल कौन है? इंटरवेंशन का मतलब है बीच में इंटर कर रहा है, बीच में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में, है ना। तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन द टीचिंग प्रोसेस देयर आर इंटरवेंशन वेरिएबल्स लाइक कंटेंट, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एरे। ठीक है, ये सारे इंटरवेंशन वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं टीचिंग के जो कंपोनेंट हैं उनके फंक्शन क्या क्या हैं। टीचिंग के जो कंपोनेंट हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर आते हैं अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हैं जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं फंक्शन भाई? टू डायग्नोस फंक्शन, और गिव ट्रीटमेंट फंक्शन, और इवेलुएट फंक्शन। डायग्नोस का मतलब है किसी भी चीज़ का पता लगाना। ठीक है, और गिव ट्रीटमेंट फिर उसका इलाज करना, फिर इवेलुएट फिर देखते हैं इलाज में हमें कितनी सफलता मिली है ना। जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है,
आप पहले जाते हो, कोई एक मरीज आया उसके पास, डॉक्टर के पास, वो कहता है हमें ये बीमारी है, तो टीचर पहले चेक सॉरी तो डॉक्टर पहले चेक करता है, फिर वो क्या करता है, पता लगा लेता है, डायग्नोस कर लेता है कि हाँ ये बीमारी है आपके अंदर या किसी पेशेंट के अंदर। फिर वो क्या करता है, उसको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, सजेशन देता है कि ये चीज़ें नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। और फिर इवैल्यूएट करता है, फिर उससे कहता है कि आप 2 बार और आइए, आप चेक करवा लीजिए, 2 बार आके देखते हैं, सही हो पाओगे तो ठीक है, नहीं सही हो पाओगे तो कोई बात नहीं, है ना? फिर उसकी दवाई को चेंज कर देता है। तो इसी को हम कहते हैं डायग्नोस। डायग्नोस में हमारे 4 पार्ट दिए गए हैं, कौन-कौन? एनालाइज़िंग द टीचिंग प्रॉब्लम, जो भी पढ़ाने की समस्या है, उसको पहले एनालाइज़ करता है। फिर डिटरमाइनिंग स्टूडेंट बिहेवियर, अब बच्चों का व्यवहार कैसा है पढ़ाई के प्रति या अन्य चीज़ों, पढ़ाई को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर, या उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है? ये किस में आता है? ये टीचिंग डिटरमाइनिंग स्टूडेंट बिहेवियर में। फिर अवेयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो लोगों को अलग-अलग करके बताना कि देखो तुम ये काम अच्छे से नहीं कर पाते, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, या तुम ये काम बढ़िया से कर लिए हो, तुम्हें ये काम अच्छे से आता है, तुम यही काम करो, तुम ये काम मत करो, तुम्हें ये काम अच्छा नहीं लगता, देखो वो काम ये अच्छा कर लेता है। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल मतलब एक-एक दूसरे को अंतर बता देना बिल्कुल अलग-अलग, ठीक है? डूइंग जॉब एनालिसिस, डूइंग जॉब एनालिसिस मतलब जो तुम्हें करना है उसी का एनालिसिस करो, इधर-उधर की बातें नहीं। टीचर्स एंड स्टूडेंट टेक डिसीजन, ये हमारा है प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में क्या-क्या है? टू पुटिंग टीचिंग स्किल इनटू प्रैक्टिस, जो टीचिंग स्किल है उसको प्रैक्टिस में ढालना, कि मतलब हम यही करेंगे तब ऐसे ही पढ़ाएँगे बच्चों को, इस तरीके से पढ़ाएँगे। तो मतलब टीचिंग जो तुमने पढ़ा है उसको एक तरीके से प्रयोग करके पढ़ना, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ना डायरेक्ट। टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द मेथड ऑफ रियरिंग, उसका क्या करना है? प्रॉपर असेसमेंट करना है, प्रॉपर क्या करना है? अरेंजमेंट करना है, ठीक है। और मेथड, जो भी मेथड उचित रहे उस मेथड को अप्लाई करना है। इवैल्यूएशन फंक्शंस, इवैल्यूएशन फंक्शन में क्या होता है? क्रिएश क्रिएटिंग क्राइटेरियन एग्ज़ाम्स, क्राइटेरिया के हिसाब से एग्ज़ाम करवाओ, ठीक है। फिर असेसिंग बिहेवियर चेंज, और उनका बिहेवियर चेंज भी देखते हैं कि मतलब उनका कितना बिहेवियर चेंज हुआ है, कितना नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, अच्छा टीचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसकी ज़रूरत क्या है टीचिंग की? टीचिंग इज ए स्किलफुल प्रोसेस, टीचिंग मीन्स प्रिपेयरिंग नॉलेज, टीचिंग क्या है? स्किलफुल प्रोसेस है, टीचिंग क्या है? स्किलफुल प्रोसेस है। टीचिंग मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज मतलब ज्ञान को पार्ट पार्ट में कर कर के, टुकड़े टुकड़े में लोगों को बांट देना, इम्पार्टिंग द नॉलेज, है ना? आगे, चेंजेस आर बॉट अबाउट बाय टीचिंग इन द बिहेवियर, चेंजेस आर ब्रॉट, चेंजेस मतलब बदलाव लाए जाते हैं किसके द्वारा? अबाउट बाय टीचिंग, टीचिंग के द्वारा, टीचिंग के द्वारा क्या लाया जाता है? बदलाव लाया जाता है। किसमें? इन द बिहेवियर मतलब व्यवहार में, एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट, और बच्चों के रवैये में, बच्चों के व्यवहार में और बच्चों के रवैये में बदलाव लाया जाता है, ठीक है। इसीलिए टीचिंग क्या है? इसकी ज़रूरत है या इसीलिए ये ज़रूरी है, इसकी ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सक्सेस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, ये क्या करता है? पार्ट है, टूल का काम करता है। एजुकेशन जो शिक्षा है वो एक एजुकेशन, एक टूल का काम करता है किसके लिए? सक्सेस ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान में सफल होना या फ्यूचर में सफल होना लाइफ में। तो ये सब किसके ऊपर,
एजुकेशन है ये टूल का काम करता है, ठीक है। टीचिंग प्रोवाइड्स साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अन इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस। ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक बेस पर भी होता है, ठीक है। आगे, टीचिंग इज इसेंशियल फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट। सेम वही लिखा है, ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम ही हो गई, ठीक है। चलिए, टीचिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। ये बच्चों को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सूचनाएं देता है, सूचनाओं को प्रदान करता है ज़्यादा से ज़्यादा। टीचिंग इज नेसेसरी टू डेवलप वेरियस एबिलिटीज एंड एबिलिटीज इन द स्टूडेंट। और बच्चों के अंदर बहुत सी एबिलिटी और एबिलिटीज़ को जरूरी बनाता है, डेवलप करता है, विकसित करता है, ठीक है। टीचिंग एक्सपोज स्टूडेंट टू लाइफ एक्सपीरियंस। टीचिंग जो है वो बच्चों को लाइफ के एक्सपीरियंस को एक्सपोज करती है, दिखाती है, ठीक है। आगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं भाई। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। गुड टीचिंग इज गुड कम्युनिकेशन। जो अच्छी टीचिंग है वो कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड है। गुड टीचिंग इज एन आर्ट। अच्छी टीचिंग ही आर्ट है। अच्छी टीचिंग डिमांड्स टीचर टू नो नेचर ऑफ चाइल्ड। जो अच्छी टीचिंग है वहाँ पर बच्चे का जो नेचर है, बच्चे की जो प्रकृति है उसको जानना जरूरी है, डिमांड है उसकी। टीचिंग इज काइंडली एंड सिंपैथिक। टीचिंग कैसी है, दयालु भी है और सिंपैथिक भी है, सहानुभूति वाली भी है। डेवलप्स इमोशनल स्टेबिलिटी। और इमोशनल जो होते हैं जो भावनाएं होती हैं उनको स्टेबल करने की क्षमता भी प्रोवाइड करती है। टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेटिक भी होती है। इन्वॉल्व्स स्किल इन गाइडिंग लर्निंग। गाइडिंग लर्निंग के लिए इसमें स्किल इन्वॉल्व होती है। गुड टीचिंग इज कोऑपरेटिव। ये कोऑपरेटिव भी होती है। वेल प्लान्ड होती है, अच्छी तरीके से योजनाबद्ध होती है। टीचिंग इज रिमेडियल भी होती है। फिर प्रोग्रेसिव भी होती है। प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति की ओर ले जाने वाली। गुड टीचिंग इज प्रोग्रेसिव। आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब ये दो तरीके की हैं, यहाँ अलग अलग कैटेगरी कर रखी हैं हमने। जैसे टीचिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग वो बेसिक प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग किसके बेस पे, जनरल प्रिंसिपल क्या है और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं जनरल जनरल प्रिंसिपल की। जनरल प्रिंसिपल में कौन है, लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना, काम करते करने के द्वारा सीखना। वर्थ वाइल ऑब्जेक्टिव, ठीक। रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस। फिर यूनिटेरी लर्निंग। फिर यूनिटेरी लर्निंग प्रोवाइडिंग आइडियल लर्निंग इन्वायरमेंट। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस। डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। ये किस में आते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हो गए। जनरल में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जनरल में आते हैं। अब साइकोलॉजिकल में क्या क्या है टीचिंग के प्रिंसिपल भाई। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मतलब हमेशा तत्पर, तैयार रहना, ठीक है। द लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का जो नियम है वो। पीपल प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। मोटिवेशन, एक्सरसाइज, अभ्यास करना। सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखना। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप में सीखना। क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन,
क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब खुद से ही फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी का निर्माण करना एंड सेल्फ एक्सप्रेशन और खुद के विचार देना। इन्वॉल्विंग मोर देन वन सेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक से ज़्यादा इसमें भाव हैं सीखने के। टोलरेंस कोऑपरेशन एंड प्रेस टोलरेंस कोऑपरेशन एंड प्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।